नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है एसएसटी का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 2 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ डाटा शेयर कर देता हूँ। उस डाटा के हिसाब से ही हम बताएंगे, वैसे नहीं बता सकते भाई कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको डाटा शेयर करूँगा भाई ये है, तो डाटा शेयर करने के बाद आपको पता लग जाएगा हाँ सर ने सही बता रखी है, तो देखना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूँ कि जो आपका जैसे कि पेपर लीक वाले मामला है ना, वो उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जैसे कि आपको मतलब कि फर्स्ट पेपर लीक हो गया था पेपर, तो साइंस वालों का और संस्कृत वालों का, हिंदी का और साइंस का, मैथ का और इसका पंजाबी का और संस्कृत का, इन 4 विषयों का परिणाम जो वो क्या नाम उसका जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था रद्द हो गया था, वो 29 जनवरी को हो गया था। अब जो 4 विषय हैं उनका अब 30 जुलाई को पेपर हुआ है। तो आपको इन देखो तीनों विषय का रिजल्ट आ चुका है, गणित का भी आ चुका है, विज्ञान का भी आ चुका है, संस्कृत का आ गया है। तो इसके कट ऑफ से आपको पता लग रहा है कि सेकंड पेपर लीक नहीं हुआ है, फर्स्ट पेपर ही लीक हुआ था, वो आपका दोबारा हो गया। तो आपकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से कट ऑफ बहुत कम रहेगी। आप देख सकते हो कि मैथ में तो 600 सीट खाली रह गई, साइंस में फिक्स ही पास हुए हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत विषय की बात करें उसमें पहले कट ऑफ जाती थी, उससे 20 नंबर कम गई है। तो इसके कई रीज़न है कट ऑफ कम रहने के, तो मैं आपको वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखो टोटल पद, पहले पद की बात करते हैं। पद कितने हैं? 1640 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 1640 पद है। देखो उपस्थिति कितनी रही है, मतलब कि जो आपने जीके वाला जिसने पेपर दिया था उसी का ही सेकंड पेपर में वो होगा, चेक होगा। तो जो जिसने फर्स्ट पेपर दिया है, जो फर्स्ट पेपर दिया है उसमें मतलब कि 1,26,640 स्टूडेंटों ने दिया है। ठीक है, 1,26,640 स्टूडेंटों ने ये एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो 1,26,000 मतलब कि अब कंपटीशन खाली इसी में रह गया है कि 1,26,640 में कंपटीशन रह गया था। पहले शायद 3.5 लाख या 4 लाख के समथिंग था, अब वो 29% पर आ गया है, मतलब अब कंपटीशन इसमें रह गया है। क्योंकि जो आप सोचो भीड़ कितनी है। देखो मतलब कि 30% मान लो, मतलब 70% बच्चे ऐसे हैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके सेकंड पेपर में 40% नंबर नहीं थे। ठीक है, तो 40% नंबर नहीं होने के कारण उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका मतलब आपके 40% मान के चलो कि 30% के, 30% के भी नहीं है, 30 से भी कम के हैं जिसके सेकंड पेपर में 40 है। तो इस हिसाब से आपका कंपटीशन कम रहेगा, मतलब पहले की अपेक्षा कट ऑफ कम रहेगी। अब हम बात करते हैं। देखो 2018 में कट ऑफ क्या रही थी उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर 2018 और अब चल रही है 2023, तो सर देखो स्टूडेंट भी बढ़ गए और पढ़ने वाले बढ़ गए, तरीके बढ़ गए, और आप कहोगे सर सीटें भी मतलब कि पहले ज़्यादा थी अब कम है तो कट ऑफ हाई रहेगी। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप संस्कृत विषय का आप देखो, संस्कृत विषय का देखो स्टूडेंटों की संख्या भी ज़्यादा थी, अब की बार सीट कम थी 2018 की अपेक्षा, लेकिन कट ऑफ 20 नंबर कम रही। क्यों आप बताओ? आप कहोगे सर कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन कहाँ बढ़ गया? 20 नंबर कम गई है कट ऑफ। तो ये है, कंपटीशन कभी नहीं बढ़ता, वो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर कैसा आता है कैसा नहीं। तो आप बात करो, अब मैथ की बात कर लो, मैथ की में 600 सीटें खाली रहेगी। आप ऐसे करो कंपटीशन, देखो पिछला कार्य आप देखो, वो है कि पेपर पर डिपेंड करता है आपका। अब उसमें 40% बच्चों के नंबर नहीं आ रही तो नहीं हुआ है, तो ये बात है। अब देखो 2018 की कट ऑफ की बात करें, देखो जनरल की गई है 281, मतलब 2 गुना की है ये। ठीक है, और ओबीसी की गई है 269, एमबीसी गई है 254, एससी गई है 240 और एसटी गई है 227। ठीक है, अब 2 गुना से 1 गुना में कितना है? ये 297 हो गया, ये 295 हो गया, ओबीसी 269 से, और एमबीसी 254 से 277 हो गया, और एससी 240 से 259 हो गई, और एसटी की बात करें तो 227 से 245 हो गए। ठीक है, ये 2 गुना से 1 गुना की 1 गुना की हम बाद में बात करेंगे, जब 2 गुना की लिस्ट आ जाएगी, जब 1 गुना की बात कर लेंगे। हम आप बात करें खाली 2 गुना की। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो जनरल की जा रही है 281 कट ऑफ 2018 में। ठीक है, लेकिन अब मान के चलो कि जनरल की 281 से नीचे रहेगी 2023 में, क्योंकि पेपर है बहुत अच्छा था और किसी में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है। ईमानदारी का कारण आपका है कि ग्रुप सी और डी का जो आपका रिजल्ट आया है उसमें देख लो कितनी ईमानदारी है, बिल्कुल ईमानदारी से हुआ। जो पेपर में गड़बड़ हुई थी वो फर्स्ट पेपर में हुई थी, वो पेपर दोबारा हो गया, और जो पेपर दोबारा हुआ है वो पेपर भी खतरनाक आया था आपका, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी 2018 की 2 गुना से 1 गुना की बात।
ठीक है। मतलब ये है कि अब 281 से कम जाएगी, जो कट ऑफ है 2018 इससे कम रहेगी आपकी 2 गुना की कट ऑफ। मैंने कारण आपको बता दिया क्या क्या रीज़न है, उपस्थिति देख लो, पेपर का लेवल देख लो, उस हिसाब से हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ 2 गुना की कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, देखो जनरल की बात करें, अब मैं 2 गुना की बता रहा हूँ, जब 1 गुना की बात कर लेंगे। ठीक है, ये 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो जनरल की जा सकती है 260 से 270। ठीक है, जनरल की जा सकती है 260 से 270। ठीक है, और ओबीसी की जा सकती है 245 से 255। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 240 से 250, और एमबीसी की जा सकती है 235 से 245, और एससी की जा सकती है 220 से 230, और एसटी की जा सकती है 210 से 220। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने आपको मैक्सिमम बता दी। आप मान के चलो कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये 2 गुना की कट ऑफ है। ठीक है, ये 1 गुना कट ऑफ नहीं है, ये किसकी कट ऑफ है भाई, 2 गुना की कट ऑफ है। तो आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके 2 गुना की लिस्ट में होगा, ये मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी भाई, रीज़न क्या है, कट ऑफ कम रहने का रीज़न क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दी, जैसे कि आपके 4 हुए हैं, साइंस का, गणित का, संस्कृत का और पंजाबी का, इनका आप रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी दुआ और कृपा से मेरा भी 2nd ग्रेड में हो गया है मैथमेटिक्स से 2 गुना की लिस्ट में। 2 गुना की मानो तो अब वो 1 गुना की में हो गया, क्योंकि 905 से 600 सीट खाली रह गई तो कन्फर्म हो जाएगा, तो आपकी दुआ से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।